हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ। तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ाने के लिए ही हूँ। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रश्नावली 4.2 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 4.1 और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। आप लोग गुणनखंड विधि तो पढ़े ही है। चलिए, यह हमारा गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि आप लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि 8th क्लास 7th क्लास 6th क्लास 9th में भी आप लोग गुणनखंड पढ़े हैं, तो आप लोग को अच्छा से आता होगा। देखिए, इसमें करना क्या होता है कि फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करना होता है। तो एक्स स्क्वायर में गुना करना है -10 से। तो आइए गुना करते हैं, कितने हो जाएंगे 10 माइनस के 10 एक्स स्क्वायर। तो अब आप लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाना है कि बीच वाला को कैसे तोड़े। यह जो बीच वाला है, इस बीच वाला को कैसे तोड़े कि गुना करने पर -10x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर फिर से -3x आ जाए। फिर से सुनिए क्या बोले हैं। गुना करने पर इस तरह से बीच वाला को तोड़ देना है कि दो ठो अंक में टूटेगा ना, उस दोनों अंक का गुणनफल कितना आना चाहिए -10x²। और यहाँ पर इसको जोड़ने घटाने पर फिर से -3x आ जाए। ओके, तो चलिए इसको इस तरह से हम लोग तोड़ लेते हैं। x² और इसको लिखेंगे -5x अब प्लस के 2x। अब माइनस में कितना है 10 है, बराबर कितने 0। देखिए क्या किए, हम कुछ नहीं किए, बस इस -3x को लिख दिए है -5x और प्लस के 2x। क्योंकि क्या है, देखिए -5x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा, फिर से -3x नहीं बच गया। गुना कीजिएगा दोनों को तो 5 दूना 10, x में x से तो 5 दूना 10x² हो गया है। तो यहाँ पे शर्त पूरा हो गया। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पर दोनों में क्या है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो x कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। दो ठो x है तो एगो बाहर हुआ तो एगो अंदर आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए 5x से x तो बाहर निकल गया तो क्या बच गया -5 बच गया। ओके, अब देखिएगा तो यहाँ पर 2 के पारा में 2 आता है, 2 के पारा में 10 आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। चलिए, तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। 2x से 2 निकल गया तो क्या बच गया, x बच गया। और यहाँ पे माइनस है, माइनस रख दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर लाना है 10, तो 2 के पारा कितने मर्तबे पढ़ेंगे कि 10 आ जाएगा। हाँ, 5 मर्तबे, 5 दूना 10 बराबर कितने 0। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, तो ये वाला दोनों सेम है, तो सेम रहता है उसको एक बार लिखते हैं x-5। ओके, और फिर क्या बच गया x+2, तो यहाँ पे x+2 लिख देते हैं। अब बराबर कितने हैं तो 0। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यह आपका आ जाएगा। देखिए, एक बार x-5 को 0 के बराबर कर देंगे और एक बार x+2 को 0 के बराबर कर देंगे। तो आइए कर लेते हैं, x-5 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x+2 बराबर 0। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x को रोक लेंगे, 5 है माइनस में, बराबर के उस पर चले जाएंगे प्लस में। तो ये आपका x का मान जो है 5 आंसर आ गया। और इसको सॉल्व कीजिएगा, x को रोक लेंगे, 2 है प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में। तो दूसरी का जो आंसर आ गया वह आपका -2 आ गया। ओके, तो चलिए यह आपका आंसर हो गया, यह भी आपका आंसर हो गया। तो आइए अब हम लोग इसका दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस x -6 बराबर 0। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें भी सेम काम करना है, फर्स्ट इनटू लास्ट करना है। तो 2x² में आपको गुना करना है कितना से, -6 से। तो चलिए यहाँ से 6 दूना कितने हो जाएंगे -12x²। तो अब आपको बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर -12x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर x का प्लस x ही आए। ओके, तो इसको चलिए हम लोग लिखेंगे 2x² और यहाँ पे लिख देंगे प्लस के 4x
और माइनस के 3x। अब माइनस में कितना है 6 बराबर 0। देखिए यहाँ पर 4x से 3 गो x घटेगा तो एक गो x वो बचेगा, है कि नहीं। और गुना कीजिएगा तो 4 तिहाई 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका कंडीशन बन गया। चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा इजिली। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 2 के पहाड़ा में 2 आता है, 2 के पहाड़ा में 4 आता है और दोनों में x है। तो यहाँ से 2 और x कॉमन निकाल लेंगे। ओके, तो 2 तो बाहर निकल गया और 2 गो x है तो एगो x तो बाहर निकल गया, तो कै गो x बचा, एगो। हाँ चलिए अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ से 4 से 2 तो बाहर निकल गया और x भी बाहर निकल गया, तो कै बच गया, इसमें 2 बच गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, दोनों 3 के पहाड़ा में आते हैं सब, तो यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, हाँ 3 ले लेंगे। चलिए 3 कॉमन निकालते हैं, तो 3 तो बाहर निकल गया, क्या बच गया एक्स। अब माइनस देखिए यहाँ पे माइनस है तो अंदर प्लस रखना पड़ेगा, तभी तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ प्लस रखना होगा क्योंकि बाहर माइनस है। तो चलिए यहाँ पे 6 लाना है, तो आप बताइए 3 के पहाड़ा क मरतबे पढ़ेंगे कि ये लगे 6 आ जाएगा, हाँ 2 मरतबे, राइट। तो 2 तिहाई यहाँ पे कितना हो गया 6 बराबर कितने हैं तो 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए दोनों सेम है उसको एक बार x प्लस 2 और यहाँ से 2x माइनस 3 जो बच गया उसको भी लिखते हैं 2x माइनस 3 बराबर कितने 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए x को रोक लेंगे हम लोग, यह जो 2 है ना बराबर के इस पर प्लस में है, बराबर के उस पर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, क्या चीज में चला जाएगा, माइनस में। तो यह आपका x का वैल्यू आ गया -2 आंसर। अब यहाँ से दूसरा मान निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से 2x को रोकेंगे, 3 है माइनस में, बराबर के उस पर चला जाएगा प्लस में। और यहाँ से x को रोक लीजिए, 2 है गुना में, बराबर के इस पर आ जाएंगे बट्टा में, तो बट्टा में लिख देंगे 2। तो ये आपका x का मान आ गया 3/2 आंसर। चलिए तो यह तो इजी क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। तो बाबू आप लोग अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। चलिए इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें भी सेम कंडीशन है, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो √2x² में गुना करना है, लास्ट वाला कितना है 5√2 है, तो यहाँ पर गुना कर लीजिए, √2 में √2 से सीधा 2 हो गया और गुना में कितने हैं 5 और गुना में कितने हैं x², तो 5 दूना 10 x² आ गया यहाँ पे। तो बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 10 x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर फिर से 7x आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या तोड़ेंगे हम लोग, तो ऐसे तोड़ेंगे √2x², आप प्लस में लिख लेंगे इसको 2x, आप प्लस में लिखेंगे 5x, तो 5 गो और 2 गो 7 गो हो गया कि नहीं, देखिए 5 गो 2 गो 7 गो हो गया। इसको गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10x² हो गया, है कि नहीं। तो चलिए अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस में कितने हैं 5√2 है, बराबर कितने लिखेंगे 0। अब इसको आगे हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। √2x² प्लस, अच्छा यहाँ पे 2 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2 को हम लोग लिखेंगे √2 गुना √2 और गुना में क्या है x है, क्योंकि देखिए √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो सीधा 2 हो जाएगा और x के x, कोई फर्क पड़ा नहीं। चलिए अब यहाँ से प्लस में 5x है और प्लस में 5√2 है, बराबर कितने 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए इसमें √2 है और x है और इसमें भी √2 है और x है, तो चलिए √2x हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से √2 तो निकल गया और x² से एगो x तो बाहर आ गया, कै गो x बच गया, हाँ एगो x बच गया। चलिए लिखते हैं, अब यहाँ से प्लस, देखिए √2 तो बाहर निकल चुका है, x भी बाहर निकल चुका है, तो क्या बच गया √2 बच गया। ओके, आपको समझ में आ रहा है बाबू, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी कमेंट में कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पे क्या कर देना है, तो देखिए यहाँ पे तो
यहाँ पे हम लोग दोनों में 5 है तो क्या कर देंगे, 5 कॉमन निकाल लेंगे तो बच गया क्या, x। 5x से 5 बाहर हो गया तो x बच गया, अब प्लस 5 बाहर हो गया तो क्या बच गया, √2 बच गया, बराबर कितने, 0। और यहाँ से देखिएगा तो दोनों सेम है, x प्लस √2, x प्लस √2, तो इसको लिख देंगे x प्लस √2 और जो बच गया उसको लिखेंगे √2x प्लस के 5 बराबर 0। अब क्या कर देंगे तो देखिए x प्लस √2 को एक बार 0 के बराबर और एक बार √2x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस √2 बराबर लिख देंगे 0 और एक बार √2x प्लस 5 बराबर क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 0। तो देखिए यहाँ पर x को रोकेंगे, √2 है प्लस में, बराबर के उस पर चले जाएंगे माइनस में, तो आइए हम लोग √2 को लिखते हैं माइनस में। ये आपका आंसर आ गया, -√2 आंसर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे √2x को रोक लेंगे, चलिए रोक लेते हैं, √2x 5 है प्लस में, इधर आके हो जाएंगे माइनस में, और यहाँ पे देखिएगा तो x को हम लोग रोक लेंगे और 2 है गुना में, √2 है गुना में, आ जाएंगे बट्टा में, ये ऊपर चला गया और ये आ जाएंगे नीचा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ गया ये आ गया -5/√2। तो चलिए इसको आगे आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोग यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं बोर्ड पे, चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 है। तो देखिए यहाँ पर इसको सबसे पहले बट्टा हटाना पड़ेगा, तो जो बट्टा में रहता है ना, यानी कि हर में जो है उसी से सब में गुना हो जाता है, तो हर में यानी बट्टा में कितने हैं तो 8 है, तो 8 में सबसे गुना हो जाएगा। ओके, 8 से सब में क्या हो जाएगा, गुना। तो चलिए गुना कर लेते हैं, 8 दूना 16x² और माइनस 8x, 8 में x से 8x, और यहाँ पे देखिए 1/8 में आपको 8 से गुना करना है, तो 8 से 8 कट जाएंगे, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो चलिए 1 लिखते हैं और बराबर कितने हैं, 0। 8 से 0 में गुना करने पर 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए अभी भी नियम क्या है यहाँ से गुणनखंड का कि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो 16x² में अगर आप 1 से गुना करिएगा तो यहाँ पे 16x² एकम 16x² आ गया। तो अब बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 16x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर फिर से -8x आ जाए। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, x² माइनस के 4x, 16x² माइनस के 4x और माइनस के 4x, अब प्लस में कितना है 1 बराबर कितना 0। तो आप देखिएगा यहाँ पर तो क्या हो गया, देखिए -4x माइनस 4x, 4 गो माइनस के 8x, और इसको गुना कीजिएगा तो 4 चौको कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 16x², है कि नहीं। तो चलिए अब यहाँ से 4 के पहाड़ा में 16 आता है, 4 के पहाड़ा में 4 आता है, तो कितना कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे। ओके, और दोनों में x है तो x भी कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 16 लाना है तो 4 के पहाड़ा कै मरतबे पढ़ेंगे कि 16 आएगा, हाँ 4 मरतबे, 4 चौको 16। अब 2 गो x है तो 1 गो x तो बाहर निकल चुका है, तो 1 गो x कहाँ बच जाएगा, अंदर बच जाएगा। ओके, और 4x पूरा के पूरा बाहर है तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखेंगे और यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे। 1 कॉमन इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे 4x अलग पहाड़ा में आता है और 1 का पहाड़ा अलग होता है, 4 का पहाड़ा अलग होता है, इसलिए 1 कॉमन निकालेंगे। तो 1 कॉमन निकालने पर कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। चलिए इसको ज्यों के त्यों उतार देंगे, 4x का 4x, ओके, और यहाँ से प्लस लाना है तो अंदर माइनस रखेंगे, तभी तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, बराबर कितने 0। देखिए दोनों सेम है तो सेम रहता है उसको एक बार लिखते हैं, तो आइए लिखते हैं 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। तो चलिए 4x माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, देखिए इसको एक बार 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे और एक बार 4x माइनस 1 बराबर क्या लिख देंगे, 0। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग 4x को रोक लेते हैं,
है कि नहीं। अब माइनस में एक है तो बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में, और इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो एक्स को हम लोग रोकेंगे, 4 है गुना में तो बराबर के इस पर आ जाएंगे बट्टा में, ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, तो ये आपका 1/4 आ गया आंसर। और उसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। देखिए कैसे, 4x को रोकेंगे, एक है माइनस में बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में एक, और यहाँ से x को रोक लेंगे, 4 है गुना में बराबर के उस पर चला जाएगा बट्टा में, तो 1/4 आंसर आ गया यहाँ से। तो ये आपका बन गया। अब इसका हम लोग लास्ट वाला प्रश्न कर लेते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाबू क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम लोग पांचवा यानी लास्ट वाला करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे यहाँ पर, यह तो नियम आपको पता ही है, 100x² में गुना करेंगे 1 से, तो 100x² एकम 100x²। अब आपको क्या करना है कि यह जो बीच वाला है इसको ऐसे तोड़ना है दो खंडों में कि गुना करने पर उसको 100x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर फिर से माइनस के 20x आ जाए। तो आप लोग दिमाग लगाइए ना, यहाँ पे 10 ढाई तो 100 हो ही जाएगा और 10 को 10 को 20 को हो जाएगा। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर 100x² और इस 20x को हम लोग लिखेंगे माइनस के 10x और माइनस के 10x, 10 को 20 को हो गया कि नहीं। अब गुना कीजिएगा, 10 ढाई के 100 हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस, तो देखिए प्लस में कितने हैं तो एक है, बराबर कितना 0। चलिए अब यहाँ से इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 10 के पहाड़ा में 10 आता है, 10 के पहाड़ा में 100 आता है, तो यानी कि 10 हम लोग कॉमन ले लेंगे, दोनों में x है तो x भी कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 100 लाना है प्यारे बच्चों, तो 100 लाना है तो आप बताइए 10 के पहाड़ा कै मरतबे पढ़ेंगे कि 100 आ जाएगा। हाँ 10 मरतबे, 10 ढाई 100, 2 गो x है तो एगो x तो बाहर निकल गया, तो कै गो x बच गया, एगो x। बहुत अच्छा। देखिए अब यहाँ पे 10x पूरा के पूरा बाहर है तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ओके, और यहाँ से माइनस है, माइनस लिख देते हैं। अब यहाँ से एक कॉमन लेंगे क्योंकि 10 के पहाड़ा अलग होता है, एक का पहाड़ा अलग होता है, तो जब नहीं मिलता है तो क्या लेते हैं एक कॉमन लेते हैं। तो एक लेने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 10x का 10x उतार दिए। अब यहाँ पे लाना है प्लस तो अंदर रखना पड़ेगा माइनस, तभी तो माइनस माइनस प्लस होंगे, है कि नहीं। चलिए एक का एक उतार देते हैं, बराबर कितना 0। देखिए दोनों सेम है, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1। जब दोनों सेम रहता है तो क्या करते हैं, एक बार इसमें से लिख देते हो। तो चलिए इसको लिखते हैं 10x माइनस 1, और जो बच गया 10x माइनस 1 इसको भी लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर कितने 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो आइए करते हैं, 10x माइनस 1 बराबर 0 और एक बार 10x माइनस 1 बराबर 0। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10x को हम लोग रोक लेंगे, एक है माइनस में बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस में, और यहाँ से भी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x को रोक लेंगे, 10 है गुना में बराबर के इस पर आ जाएंगे बट्टा में, तो बट्टा में लिख लेते हैं 10। तो यह जो आपका x का मान आ गया 1/10 आंसर। इसी तरह इसका भी मान सेम आएगा। देखिए कैसे, 10x को हम लोग रोकेंगे, एक है आपका माइनस में बराबर के उस पर चला जाएगा प्लस में, और यहाँ से x को रोकेंगे, 10 है गुना में आ जाएगा बट्टा में, तो बट्टा में आ गया 10, तो 1/10 आ गया यहाँ पे आंसर। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न, दूसरे नंबर प्रश्न को करते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बाबू आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं। क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हम लोग पढ़ते हैं। तो उदाहरण 1 में दिया है, निम्न स्थितियों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या
बराबर x। इसीलिए इसीलिए जीवंती के पास कंचों की, अब आप लोग देखिए यहाँ पे जॉन जॉन के पास कंचों की संख्या हम लोग क्या माने हैं, एक्स। ओके, और जीवंती के पास कंचों की संख्या टोटल मिलाकर के जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर कुल कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब जीवंती के पास कंचों की संख्या निकाल लेते हैं। जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, देखिए यहाँ पर एक्स है, प्लस में बराबर के उस पर चला जाएगा माइनस में, तो यह आ गया जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स। तो लिखेंगे इसीलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न के कंडीशन को समझते हैं और इसको हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्या है कि पांच पांच कंचे खो देते हैं, पांच पांच कंचे खो देते हैं। ओके, प्रश्न से प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार अब देखिए यहाँ पे पांच पांच कंचे खो देंगे तो पांच पांच दोनों के कंचों में से घट जाएगा। तो देखिए जॉन के पास कंचों की संख्या पहले से एक्स है, 5 गो घट गया, खो दिया यह। और जीवंती के पास कंचों की संख्या है 45 माइनस एक्स, और फिर 5 गो यह खो देता है तो 5 गो घटा देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है जॉन और जीवंती के पास पांच पांच कंचे खोने के बाद, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जॉन और जीवंती पांच पांच कंचे खोने के बाद उनके कंचों का गुणनफल जो है 124 है। तो यहाँ पे बराबर क्या लिख देंगे, 124। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर x माइनस 5 इंटू 45 से 5 घटेगा कितना बचेगा, 40। ओके, माइनस के x बराबर 124। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। x में गुना करेंगे पहले दोनों से और फिर माइनस 5 से दोनों में गुना करेंगे। तो x में 40 से 40x, और x में x से तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 में 40 से तो माइनस के 40 पचे 200, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 में x से 5x। ओके, और यहाँ पे बराबर कितने हैं, तो 124 है। चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा तो यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर है, 40x प्लस में और 5x प्लस में, 40 5 कितने होते हैं, 45x प्लस के 45x, और यहाँ से माइनस में 200 है, चलिए माइनस का 200 लिखते हैं, 124 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, तो माइनस में लिख लेते हैं 124 बराबर कितने, 0। और यहाँ से माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और यहाँ पे जोड़ देंगे 200 में 124 जुट जाएगा क्योंकि दोनों एक ही जाती है, तो माइनस के 324 हो जाएंगे बराबर कितने, 0। अब यहाँ से देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चिन्ह को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो गया, और प्लस में है 45x तो ये हो जाएंगे माइनस में, और यहाँ से माइनस में है 324 तो प्लस में हो जाएंगे 324 बराबर 0। तो यह हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब इसको हम लोग किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसका जो सॉल्यूशन है हम लोग द्विघात सूत्र से करते हैं। तो पहले डी निकालते हैं। डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ओके, तो चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बराबर, देखिए यहाँ पे कितने हैं, बी स्क्वायर, तो पहल का ए होता है, दूसरी का बी होता है, तीसरी का सी होता है, तो बी के मान कितने हैं, माइनस 45 है, तो माइनस 45 स्क्वायर, और यहाँ से माइनस के 4ac है, तो चलिए माइनस का 4 रख देते हैं, और ए मतलब कौन सा, तो ए मतलब पहल का, ए मतलब पहल का, तो ए का मान कितने है, एक छुपा है इसमें तो एक हो गया, और 4ac सी, तो लास्ट वाला देखिए सी का मान कितना है, 324 है, तो चलिए 324 रखते हैं, 324। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो 45 के स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 5 25 और 4 पचे 20, 20 25 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे माइनस 4 एकम 4, 4 चौको 16 के 6 हाथ में कितने, एक,
4 दूना 8 एक 9 और 4 तिहाई 12, 1296 आ गया। चलिए यहाँ से घटा लेते हैं इसको। तो 15 से 6 घटेगा 9 बचेगा। ओके, और यहाँ से 11 से 9 घटेगा तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे यहाँ पे। और फिर 9 से 2 घटेगा 7 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डी का जो वैल्यू आ गया इतने आ गया 729। अब यहाँ से प्यारे बच्चों जो x का मान है मूल वह निकाल लेंगे। तो x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, यह फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसी पर रखते हैं माइनस बी। बी के मान कितने हैं? तो माइनस 45 है। तो यहाँ पे रख देंगे माइनस 45। बी के जगह पर क्या रखेंगे? माइनस 45, और बाहर पहले से माइनस है, प्लस माइनस डी। तो डी के मान कितना रखना है? 729 आया है, बटा में कितने? 2a। ए का मान कितना रखना है? तो 1 रखना है। देखिए यहाँ पे 1 छुपा रहता है इसमें। ओके, अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो यह आपका आएगा माइनस माइनस प्लस 45 और प्लस माइनस यहाँ पर इसका जो 729 का रूट जो होता है कितना निकलता है? 729 का रूट कितना निकलता है? तो देखिए 729 का रूट आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए 729 है तो कितने से गुणनखंड करेंगे? तो इसका जो गुणनखंड होगा 3 से होगा, क्योंकि लास्ट में खो रहा है, विषम संख्या है। तो 3 दूना 6, 1 बच गया, इसमें 12 बन गया। 3 चौको 12 और यहाँ पे 9 है, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगा देंगे। 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाएंगे 27 तिरका 81, फिर 3 से लगा देंगे 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9। तो 3 का जोड़ा मिल गया, 3 का मिल गया, 3 का मिल गया। तो 3 तिहाई 9 तिरका 27, यानी कि 729 का रूट निकल गया 27 और बट्टा में 2 एकम 2 हो गया। यहाँ पे 2 एकम कितने हो गए? 2 हो गए। चलिए यहाँ से 45 एक बार प्लस में लिखेंगे, 45 प्लस 27 बटा 2, और एक बार माइनस में लिखेंगे 45 माइनस 27 बटा 2। तो लिखते हैं 45 प्लस 27 बटा 2, और एक बार 45 माइनस 27 बटा 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो देखिएगा यहाँ पर 45 और 27 जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 2 4 6 हाथ में के 1 7, तो इतना आ गया। और यहाँ से 45 से 27 घटाएंगे तो चलिए 15 से 7 घटेगा 8, और फिर ये बच गए आपके कितने? 3, 3 से 2 घटेगा 1, तो बट्टा में 2। तो यहाँ से ये कट जाएंगे, इसीलिए x बराबर आ गया प्यारे बच्चों। x बराबर 72 के अधिया कितना? 36, और यहाँ पे 18 के अधिया 9। तो 36 और 9 जो है आपका राइट आंसर आ गया। यानी कि जो अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 है। अगर जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 है तो जॉन के पास कंचों की संख्या 9 है। इस तरह से हो गया। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। हम लोग अब इसके अगले प्रश्न को करते हैं। उदाहरण नंबर 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे, यह दूसरा नंबर है। माना कि उस दिन निर्मित निर्मित माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x, खिलौनों की संख्या बराबर x। संख्या बराबर x। ओके, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को हम लोग x मान लिए, तथा उस दिन एक खिलौने की
खिलौने की निर्माण लागत, इसलिए उस दिन एक खिलौने की निर्माण लागत, एक खिलौने की निर्माण लागत जो है कितना हो जाएगा, निर्माण लागत बराबर हो जाएगा। देखिए कह रहा है 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो चलिए 55 में से हम लोग उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितना है, एक्स है, एक्स घटा दिए तो यह आपका रुपया आ गया। उस दिन निर्मित एक खिलौने की संख्या जो है, प्रश्न कह रहा है 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से आता है। ओके, तो यह आपका हो गया। अब प्रश्न से प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पे प्रश्न के कंडीशन को हम लोग समझते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल निर्माण लागत कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक चॉकलेट का दाम 2 रुपया है, अगर 5 गो चॉकलेट खरीदना होगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, 5 दूना 10। तो कैसे निकाले, 5 में 2 से गुना करके। टोटल रुपया कैसे निकाले, 5 में 2 से गुना करके। यानी कि उसी तरह हम लोगों को टोटल जो रुपया है कैसे निकलेगा, तो खिलौनों की संख्या में वो एक खिलौने के मूल्य का गुना करके। ओके, तो खिलौनों की संख्या एक्स है और एक खिलौना की मूल्य कितना है, 55 माइनस एक्स है, तो दोनों को गुना कर देंगे। ओके, तो आपका जो है क्या निकल जाएगा, टोटल रुपया निकल जाएगा। तो टोटल रुपया कितना दिया है यहाँ पे, तो 750 दिया है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बराबर 750। यही प्रश्न है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो x में 55 से गुना करेंगे, 55x, और x में x से एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिएगा तो 750 है, प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे, माइनस में 750, बराबर क्या बच गया, 0। अब इसको सीधा करके हम लोग लिख लेते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर अब प्लस के 55x और माइनस के 750 है, बराबर कितने, 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए सब में यहाँ पे चिन्ह चेंज कर लेंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लोग प्लस में करेंगे तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में और माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे, है कि नहीं, बराबर कितने, 0। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बीच वाला को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 750 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितने आ जाए, तो जोड़ने घटाने पर फिर से माइनस 55x आ जाए। तो इसको हम लोग 30 और इस तरह 30 और 25 में तोड़ सकते हैं, थोड़ा गुना करके देख लेते हैं। 25 तिरका 75, ओके यह ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर और इसको लिख देंगे माइनस के 30x और माइनस के 25x और प्लस में कितना है 750 बराबर कितने, 0। देखिए कैसे, 30x माइनस में और 25x माइनस में, 30 को 25 को 55 को हो गया और 30 में 25 से गुना कीजिएगा तो 750 आ जाएगा। चलिए तो इसमें दोनों में देखिएगा तो दोनों में x है, x कॉमन निकालेंगे, 2 ठो x है तो 1 ठो x बाहर निकल गया तो कै गो बच गया, एगो x बाहर अंदर बच गया। तो यहाँ पर देखिए 30x से x तो बाहर निकल चुका है तो अंदर बच गया 30। ओके, और यहाँ से देखिए 25 के पहाड़ा में 25 आता है और 25 के पहाड़ा में 750 आता है, तो यहाँ से हम लोग 25 कॉमन निकाल लेंगे। तो 25x से 25 तो बाहर निकल गया तो क्या बच गया, x बच गया। अब प्लस यहाँ पर कितने रखेंगे कि 25 से गुना करने पर 750 आ जाएगा, तो 30 रखेंगे तभी तो 30 में 25 से गुना करने पर 750। ओके, और यहाँ पर आपको लाना है क्या चीज, प्लस लाना है, तो अंदर माइनस रखेंगे तभी तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, बराबर कितने हैं, 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे x माइनस 30 और बराबर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 25 लिख देंगे और बराबर क्या लिखेंगे, 0। दोनों सेम है तो एक बार लिख दिए और जो बच गया x माइनस 25 उसको लिख दिए। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब एक बार x माइनस 30 को 0 के बराबर करेंगे और x माइनस 25 को एक बार 0 के बराबर, तो x माइनस 30 बराबर 0 करेंगे और एक बार x माइनस 25 बराबर 0 कर देंगे। तो चलिए यहाँ से x को रोकेंगे, 30 है माइनस में बराबर की इस पर आ जाएंगे प्लस में, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह x को रोकेंगे
25 है माइनस में बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में, तो ये आपका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ गया। उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या हो गया 30 गो, और एक खिलौने की मूल्य जो है कितना आ गया 25 रुपया। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न बोर्ड पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर, आप बताइए कितना हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या को क्या माने हैं x, x प्लस दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या दोनों का योग जो है, योग मतलब जोड़ होता है, दोनों को जोड़ने पर कितना है योगफल 27 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, दूसरी संख्या को रोक लीजिए आप, x है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, तो क्या आ गया दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना। चलिए अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया है वह 182 है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x इंटू पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स है, x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182 कह रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। x में 27 से 27x और x में x से एक्स स्क्वायर, 182 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, बराबर कितने बच गया 0। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर है, चलिए माइनस के एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और प्लस में कितने हैं 27 है, तो प्लस के 27 एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, और माइनस में 182 है, चलिए माइनस में 182 लिखते हैं, बराबर कितने 0। अब यहाँ से चिन्ह को चेंज कर लेंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएंगे, प्लस में 27 एक्स है तो माइनस का 27 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 182 है तो ये हो जाएंगे प्लस के 182, बराबर कितने 0। अब प्यारे बच्चों बीच वाला को देखिए एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट, यही ना फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर में गुना करना है 182 से, तो 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। बीच वाला को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर 182 एक्स स्क्वायर, ओके, और जोड़ने घटाने पर फिर से माइनस 27 एक्स आ जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चलिए इसको हम लोग लिखेंगे माइनस के 13x और प्लस के 14x लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस के 13x और माइनस के 14x लिख लेंगे। अब प्लस में कितना है 182 बराबर कितने 0। देखिए कैसे, यहाँ पर 13 और 14 कितने हो जाएंगे, 13 14 27 हो जाएंगे, और इसको गुना कीजिएगा 13 में 14 से तो 182 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो चलिए यहाँ से अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो दोनों में x है, इसमें भी x इसमें भी x, तो x कॉमन निकालेंगे, दो ठो x है तो एगो x बाहर निकल गया, कई गो x बच गया एगो, और यहाँ 13x से x तो बाहर निकल चुका है तो अंदर आ जाएगा 13, और यहाँ से माइनस है माइनस लिखेंगे। यह 14 के पहाड़ा में 182 आता है और 14 के पहाड़ा में 14 आता है, तो 14 कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ से 14x से 14 तो निकल गया तो क्या बच गया x, यहाँ पे प्लस लाना है तो आप बताइए क्या रखेंगे माइनस, तभी तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। और यहाँ से देखिए यहाँ पे 14 एकम 14, 4 बच गया, 14 तिरका 42, तो यहाँ पे 13 आ गया, बराबर कितना 0। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे, तो x माइनस 13 और जो बच गया x माइनस 14 ये लिख लेंगे, x माइनस 14 बराबर कितने 0। अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखिए आप लोग, एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर और एक बार x माइनस 14 को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 13 बराबर 0 कर लेते हैं,
और एक बार x माइनस 14 बराबर 0 कर देते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, x को रोकेंगे 13 है माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में, तो ये आपका x का मान एक ठो 13 आंसर आ गया। अब यहाँ से x को रोकेंगे माइनस में 14, बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में, तो एक बार x का मान 14 आ गया। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहली संख्या जो है 13 है और दूसरी संख्या यहाँ पे 14 है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बाबू आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आइए हम लोग क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे मान लेते हैं। यह क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। लिखेंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और दूसरा आप लोग बताइए क्या होगा, x+1 है, क्योंकि कर्मागत बोल रहा है। तो मान लीजिए कोई कर्मागत संख्या लगातार कैसे होता है, तो एक ठो मान लीजिए 3 है तो उसके लगातार जस्ट क्या होगा, 4 होगा। उसी तरह एगो x है तो एगो हो जाएगा x+1 हो जाएगा। तो आइए अब यहाँ पे कह रहा है क्या, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग जो है, वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, ओके, दोनों को मिलाकर कितना है, 365 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बताइए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर होता है ना, इसी पर तोड़ेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2a मतलब पहल का, b मतलब दूसरी का, प्लस के बी स्क्वायर, अब बराबर कितने हैं, 365 है। चलिए यहाँ पे 365 लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, एगो एक्स स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर कितने होते हैं, 2 गो एक्स स्क्वायर और प्लस 2 में एक्स से तो 2x, और एक का स्क्वायर एक ही होता है तो चलिए एक लिख देते हैं। 365 है, प्लस में बराबर की इस पर बुला लेंगे तो आ जाएगा माइनस में 365, बराबर कितने बच गए, 0। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 से एक घट जाएगा तो कितने बचेंगे, माइनस के 364 बच गए यहाँ पे, बराबर कितने, 0। तो आइए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2x स्क्वायर से 2 निकल गया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, 2x से x 2 बाहर निकल गया तो क्या बच गया, x, और माइनस 2 एकम 2, 1 2 8 16, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 182 बच गया, बराबर कितना, 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, और ये जो 2 है गुना में, बराबर के इस पर आ जाएंगे बट्टा में, और यहाँ से अब क्या कर देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 में 2 से भाग देने पर 0 आ गया। यह आपका समीकरण बन गया प्यारे बच्चों। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, सेम है। तो 182 में एक्स से 182 एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ से बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 182 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं प्लस के 14x और माइनस के 13x, माइनस के 13x और फिर कितना है, माइनस के 182 है, बराबर कितने लिखेंगे, 0। देखिए 14 से 13 घटाइएगा तो एगो एक्स बचेगा कि नहीं, और 14 में 13 से गुना कर लीजिएगा तो 182 आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, 2 गो एक्स है तो एगो एक्स तो बाहर निकल गया तो एगो एक्स बच जाएंगे, प्लस 14x से x तो बाहर निकल गया तो क्या बच गया, 14 बच गया। यहाँ से दोनों में 13 है तो 13 कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे 13 निकल गया तो क्या बच गया, x, और माइनस लाना है तो यहाँ प्लस रखेंगे तभी तो माइनस प्लस माइनस हो जाए, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से 13 एकम 13, 5 13 चौको 52, 14 आ गया, बराबर कितने, 0।
अब प्यारे बच्चों देखिएगा तो दोनों सेम है, तो एक बार लिखेंगे x प्लस 14 और एक बार जो बच गया इधर x माइनस 13 इसको भी लिखेंगे बराबर कितने 0। अब यहाँ से एक बार x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे और एक बार x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, x को रोकेंगे 14 है प्लस में बराबर की उस पर चला जाएगा माइनस में, तो ये आपका माइनस में 14 आ गया। अब यहाँ पे x को रोकेंगे, चलिए इसको x को रोक लेते हैं, 13 है माइनस में बराबर की इस पर आ जाएंगे प्लस में, तो ये आपका 13 आ गया प्लस में, तो x का जो वैल्यू आ गया वह कितने आ गया 13। ओके, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसीलिए दो क्रमागत संख्या बराबर, देखिए पहला क्या है x है और दूसरा x प्लस 1 है, तो x का मान कितना रखना है 13 है और एगो x 13 प्लस 1, तो ये यहाँ पर आपका आ गया 13 और 13 एक कितना हो गया 14, तो एक ठो संख्या जो है आपका 13 आ गया और दूसरा 14 आ गया। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बाबू यहाँ पे आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है और इस मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाला सी हो गया, तो यहाँ पे ए सी जो है कर्ण है, कर्ण हमारा दे रखा है 13 सेंटीमीटर और कह रहा है क्या, जो त्रिभुज की ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम लोग आधार को x मान लेंगे तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माना कि त्रिभुज की आधार बराबर x सेंटीमीटर, इसीलिए ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्नानुसार आप लोग क्या जानते हैं, जो कर्ण के स्क्वायर होता है समकोण त्रिभुज में, अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण के स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर, ए सी बड़ी भुजा हो गया और दोनों छोटका कौन है ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसी पर रखकर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ए सी का मान कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर और ए बी का मान बताइए, तो यहाँ पे x माइनस 7 है, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे। चलिए यहाँ से प्लस लिखेंगे बी सी, तो बी सी के मान कितने हैं x है स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 और यहाँ से a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वह होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर होता है। आप लोग फार्मूला जरूर लिखिए एक बार। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2, ए मतलब पहल का, बी मतलब दूसर का प्लस के बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया, प्लस में कितना है एक्स स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, 169 एगो एक्स स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर, आप बताइए कितना होगा, 2x स्क्वायर होगा और 2 सत्ते कितने हो जाएंगे, तो 14 माइनस के 14x अब प्लस में 7 सत्ते 49 हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से क्या कर देंगे, तो सबको एक तरफ खींच लेंगे। चलिए यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 169 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, तो हम लोग बाकी सबको उतार देंगे और लास्ट में लिख देंगे 169 को माइनस में, तो 169 चला गया इधर माइनस में। अब प्यारे बच्चों इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए 2x स्क्वायर और माइनस के कितने हैं 14x और फिर यहाँ पे 169 से 49 घट जाएगा क्योंकि प्लस में है 49, तो चलिए घटा लेते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 120 से। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 120 माइनस के 120
बराबर कितने हैं, तो देखिए 0 है। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, सब में 2 छुपा है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 और 60 दूना 120 बराबर कितने, 0। तो प्यारे बच्चों इसको अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 है गुना में, बराबर की इस पर आ जाएंगे बट्टा में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर, अब यह जो 2 है आ गया बट्टा में, तो बट्टा में लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 में 2 से भाग देंगे 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे समीकरण बन चुका है, अब इसका हम लोग गुणनखंड से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग तोड़ देंगे, माइनस के 12x और प्लस के 5x अब माइनस 60 है बराबर कितने हैं, 0। देखिए कैसे 12 से 5 घट जाएगा तो कितने बच जाएंगे, 7x बच गया, और गुना कीजिएगा तो 12 पचे 60 हो गया। ओके, तो यहाँ से देखिए दोनों में x है, x कॉमन निकालेंगे, 2 गो x है तो एगो x तो बाहर निकल गया, तो अंदर बच गया एगो x माइनस 12x से x तो बाहर निकल गया, क्या बच गया, तो 12। और यहाँ से दोनों 5 के पहाड़े में आता है तो 5 कॉमन निकालेंगे, 5x से 5 निकल गया तो क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पे 12 पचे 60 बराबर कितने, 0। अब इसको आगे सॉल्व करिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे x माइनस 12 और यह जो बच गया x प्लस 5 इसको भी लिखेंगे बराबर कितने, 0। और यहाँ से एक बार x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे नीचे के साइड में तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर x को रोक लेंगे और 12 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे, 12 है माइनस में तो आ गए क्या चीज में, प्लस में, तो x बराबर 12 आ गया। और एक बार देखिए यहाँ पे x को रोकेंगे, 5 है प्लस में आ जाएंगे माइनस में, बराबर के इस पर आ गया माइनस में, तो माइनस वाला को छोड़ दिया जाता है, x का मान आ गया कितना, 12, तो लिखेंगे इसीलिए आधार बराबर, आधार को हम लोग क्या माने हैं, x, आधार बराबर x बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आंसर। चलिए अब यहाँ से ऊंचाई बराबर, इसलिए ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं, तो देखिए ऊंचाई बराबर है x माइनस 7, तो यहाँ से मान रखिएगा x का मान कितना रखना है, तो देखिए x का मान 12 रखना है और माइनस 7, तो 12 से 7 घटेंगे कितने बच गया, 5 सेंटीमीटर। यह हमारा दोनों बाकी से भुजा निकल गया। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसके लास्ट प्रश्न को कर लेते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग आइए मान लेते हैं निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x मानेंगे। चलिए माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, संख्या बराबर x। अब देखिए यहाँ पे इसीलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वह कितना है, तो यहाँ पर उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितना है, x, इसका दुगुना हो जाएगा 2x, और 3 अधिक है तो 3 जोड़ देंगे, 2x प्लस 3 रुपया हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे टोटल जो रुपया दिया है 90 रुपया दिया है। तो चलिए लिखते हैं प्रश्नानुसार
देखिए यहाँ पे अगर आप एक चॉकलेट 2 रुपए का है, अगर 5 गो चॉकलेट खरीदते हैं तो कितना रुपया लगेगा? हाँ 10 रुपये लगेंगे, 5 दूना 10। तो यह 5 में 2 से गुना करने पर ना 10 आया। तो उसी तरह अगर आपको टोटल जो रुपया निकालना है तो कैसे निकालिएगा? बर्तनों की संख्या में रुपया से गुना करके। तो चलिए यहाँ पे प्रश्नानुसार x इंटू 2x प्लस 3 बराबर टोटल रुपया कितना है? 90 रुपया है। ओके, तो यहाँ पे बराबर 90 लिख दिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x में 2x से गुना करने पर 2x स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ से, अब प्लस x में 3 से तो 3x, और 90 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में। तो चलिए यहाँ पे माइनस में 90 लिखते हैं, बराबर कितना? 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे। डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए बी का मान कितना है? पहले का ए होता है, दूसरी का बी होता है, तीसरी का सी। तो बी के मान कितने हैं? 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है? 2 है, और सी के मान कितने हैं? तो माइनस 90 है, बराबर कितना? चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 तिहाई 9 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 दूना 8, 8 9 72, और यहाँ पे एक ठो 0 है। चलिए यहाँ से इसको जोड़ लेंगे तो 720 में 9 जोड़ेंगे 729 हो गया यहाँ पे। तो यह आपका डी का मान आ गया। अब एक्स निकाल लेंगे, तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे देखिए एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो यहाँ से इसका मान रखेंगे, देखिए b का मान कितना है? तो 3 है, तो यहाँ से 3 रख देंगे, माइनस है माइनस रख दिए, प्लस माइनस डी। तो डी के मान कितने हैं प्यारे बच्चों? तो वह है 729 बट्टा में 2a। ए का मान कितना है? तो देखिए ए का मान इसमें 2 है, तो 2 रख देते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो -3 प्लस माइनस 729 का रूट कितना निकलता है? तो वह आपका 27 निकलता है। ओके, और 2 दूना 4 कैसे निकलता है तो वह भी आपको बता देते हैं। 729 का अगर गुणनखंड कीजिएगा तो 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 1 बच गया, 12 बन गया, 3 चौको 12 और 9 है तो 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाएंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27 3 का 81, फिर 3 से लगाइएगा, 3 9 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 3 का जोड़ा मिला, 3 का मिला, 3 का मिला, तो 3 तिहाई 9 3 का 27। ओके, कितने आंसर आ गए? 27। तो यहाँ से डी का मान निकल गया, 729 का मान निकल गया कितना? 27। रूट 729 का मान निकल गया 27। अब इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो -3 प्लस 27 बट्टा 4, और एक बार -3 माइनस 27 बट्टा 4 लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा आगे, तो 27 से 3 घटेगा 24 बट्टा 4, और एक बार 27 और 3 कितने हो जाएंगे? माइनस के 30 बटा 4। तो यहाँ पे माइनस वाला तो छोड़ दिया जाता है, इसीलिए x बराबर आ गया 24 के आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 में 4 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो x का मान जो है 6 आ गया, इसको हम लोग माइनस वाला को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर x का मान जब 6 आ गया प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे इसीलिए निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितने हो गए? 6 आंसर। और उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रत्येक नग के जो निर्माण लागत है वह कितना हो जाएगा? तो वह है हमारा प्रत्येक नग के निर्माण लागत 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 2x प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 गुना x के मान कितना रखना है? 6 प्लस 3, तो 6 दूना कितने हो गए? 12 प्लस 3, तो 12 3 कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो यहाँ पे 15 आंसर आ गया। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्नावली में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।